चंद्रिका केस। ऐसा क्या हुआ चंद्रिका के साथ जिसके कारण उसकी मौत हुई? आइए सुनते हैं चंद्रिका के बारे में। इस रात गांव बहुत शांत था, इतना शांत कि कुत्तों के भौंकने की आवाज भी डर पैदा कर रही थी। 25 जून 2025 गुजरात के बनासकांठा जिले के दंतिया गांव में एक घर ऐसा था जहां नींद हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। घर के आंगन में खामोशी थी और उस खामोशी के बीच जल रही थी एक लड़की की चिता। उस चिता को आग दे रहा था एक बेटी का बाप और उस चिता पर लेटी थी उसकी 18 साल की नौजवान बेटी चंद्रिका। गांव वालों की आंखें नम थीं। हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल था कि इतनी छोटी उम्र में मौत कैसे? बाप ने बिना आंख उठाए और सिर नीचे रखकर परिवार वालों को कहा, मेरी बेटी को हार्ट अटैक आया था। आजकल जवानों की अचानक मौतें आम हो चुकी हैं। किसी ने शक नहीं किया कि लड़की के साथ क्या हुआ होगा, लेकिन सच उस आग में जलाया नहीं जा सकता था क्योंकि सच कुछ और ही था। चलिए जानते हैं कि चंद्रिका के साथ क्या हुआ था। चंद्रिका एक होनहार लड़की थी। उसके सपने बहुत बड़े थे। वह डॉक्टर बनना चाहती थी और अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती थी। उसी दौरान 14 जून 2025 को नीट का रिजल्ट आया। 478 नंबर से पास हुई। उस दिन चंद्रिका मुस्कुरा रही थी और बहुत खुश थी। उसे यकीन था कि अब उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलेगा, लेकिन उसे नहीं पता था वही सपने, वही आजादी उसके लिए मौत का फरमान बन चुके हैं। 21 फरवरी 2025 पालनपुर बस स्टैंड। सूरज ढल रहा था और रात भी हो रही थी। बस नहीं आ रही थी। चंद्रिका हॉस्टल लौटना चाहती थी और अंधेरा भी बढ़ रहा था। तभी बाइक पर एक लड़का आया। उसका नाम हरेश चौधरी था और उम्र 23 साल थी। चंद्रिका ने हिम्मत की और उससे लिफ्ट मांगी। हरेश ने मना नहीं किया और उसने चंद्रिका को उसकी जगह पर छोड़ने का वादा किया। रास्ते में दोनों ने अपने अपने बारे में बातें की, साधारण बातें जैसे पढ़ाई, जिंदगी, आगे का भविष्य। लेकिन कभी कभी कुछ मुलाकातें साधारण नहीं होती और वही मौत का कारण बन जाती हैं। आगे जाकर लड़के ने लड़की से नंबर मांगा और यहीं से किस्मत ने करवट ली। धीरे धीरे दोनों की बातचीत हुई, दोनों की बातें बढ़ी, मैसेज, कॉल, मुलाकातें, और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो गया। लेकिन हरेश की सच्चाई कुछ और थी। आगे जाकर हरेश ने सच बताया कि वह शादीशुदा है और उसका एक बच्चा है, लेकिन वह पत्नी से बहुत दूर और अलग रहता है। चंद्रिका जानती थी ये रिश्ता आसान नहीं होगा, फिर भी उसने उस लड़के को चुना क्योंकि उसे भरोसा था। दोनों साथ घूमने लगे, माउंट आबू, मेहसाणा जैसी जगहों पर। चंद्रिका दिन में नीट की तैयारी करती थी और शाम को हरेश के साथ सपने देखती थी। लेकिन घर में कुछ बदल रहा था। धीरे धीरे परिवार को शक हुआ। एक दिन घर में पता चल गया और फोन छीन लिया गया। बाहर जाना भी बंद हो गया और पढ़ाई भी रोक दी गई। एक पिता को अपनी बेटी से ज्यादा समाज की इज्जत प्यारी थी। उसी दौरान लड़की ने एक ऐसा फैसला लिया कि अब मैं ये घर छोड़कर भाग जाऊंगी। 4 जून 2025 को चंद्रिका ने हरेश को कॉल किया और दोनों ने भागने का फैसला लिया। अहमदाबाद कोर्ट लिव इन एग्रीमेंट कर लिया। इसके बाद शहर बदलते गए, उदयपुर, उज्जैन, ग्वालियर, जयपुर और अंत में बालासर। उन्हें लगा थोड़ा वक्त मिलेगा, सब शांत होगा, लेकिन पीछे तूफान तैयार हो रहा था। उसके पिता ने मिसिंग केस दर्ज करवा दिया। पुलिस ने अपना काम किया और लोकेशन ट्रैक की। पुलिस बालासर पहुंची। चंद्रिका और हरेश को अलग कर दिया गया और दोनों के फोन जब्त कर लिए गए। चंद्रिका रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वह बार बार कह रही थी, मुझे घर नहीं जाना, मुझे हरेश के साथ रहना है, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। उसे उसी घर भेज दिया गया जहां से वह डरकर भागी थी। बाद में पुलिस ने चंद्रिका से बयान लिया। वह पहले बोली,
मैं हरेश के साथ रहना चाहती हूँ। फिर धमकियाँ शुरू हुई। अगर बयान नहीं बदला तो हरेश को जिंदगी भर जेल में डाल देंगे। चंद्रिका अंदर से टूट गई थी। उसने बयान बदल दिया और उसी पल उसकी किस्मत ने आखिरी मोड़ ले लिया। 17 जून 2025 चंद्रिका ने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया, मुझे जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है। अगर मैंने मना किया तो मुझे मार देंगे। ये मैसेज उसकी आखिरी मदद की पुकार थे। 24 जून 2025 चार दीवारों के अंदर एक फैसला लिया गया। दूध में नींद की गोलियां दी गई ताकि गहरी नींद रहे। रात करीब 1:30 बजे एक बाप अपनी बेटी के कमरे में गया और अपने ही हाथों से उसका गला घोंट दिया। कोई चीख नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक सपना खत्म। बाद में लाश को पंखे से लटका दिया गया। एक नाटक रचा गया और सुबह शोर मचाया गया। कहा गया, मेरी लड़की को हार्ट अटैक आ गया। पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया। जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया गया और सारे सबूत मिटा दिए गए। कुछ दिनों बाद हरेश जेल से बाहर निकला। उसे शक था कि चंद्रिका के साथ कुछ बुरा हुआ है। उसने उसका मोबाइल चेक किया तो पता चला कि चंद्रिका ने उसे मैसेज किया था, अगर मैं परिवार के बताए गए लड़के से शादी नहीं करूंगी तो मुझे मार देंगे। यही मैसेज हरेश को शिकायत करने पर मजबूर कर गया। जांच हुई, मैसेज सामने आए और परिवार टूट गया। चंद्रिका मर चुकी है, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। क्या प्यार गुनाह है? क्या बेटी की मर्जी की कोई कीमत नहीं? और कब तक इज्जत के नाम पर लाशें गिरती रहेंगी? बाद में जिन जिन लोगों ने इस गुनाह में साथ दिया उन पर कड़ी कार्रवाई हुई। आखिर में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, चंद्रिका मरी नहीं, उसे मारा गया समाज की सोच ने, सिस्टम की चुप्पी ने और झूठी इज्जत ने। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ आप अपने परिवार के साथ खुश होंगे। ऐसी ही सच्ची कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।